बीपीएससी टीआरई 2.0 की मैं जिक्र कर रहा हूं और साथ ही साथ 2 लेटर भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया फर्जीवाड़ा को लेकर जिक्र किया गया था। ये सारा जो मैं बातें कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2.0 की मैं बात कर रहा हूं। विस्तार से इसके बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से आवेदन कर पाएंगे, एलिजिबल भी कौन कौन होंगे, कौन कौन से रिक्ति आने जा रही है, रिटर्न में क्या कुछ आया है। आपके बीच एक नियमावली भी घूम रहा है, एक नियमावली भी लेटेस्ट नया प्रकाशित किया गया, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस में हैं, उनका क्या होगा, नियोजित शिक्षक जो सीट 28,000 खाली जा रहा है उनका क्या होगा, तमाम मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब करके बस से हम बात करेंगे। कल एक लेटर जारी किया गया फर्जीवाड़ा को लेकर बीपीएससी आयोग की तरफ से। बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं उनके तरफ से अब धीरे धीरे सख्ती बढ़ता जा रहा है। आप लोग को मालूम होगा, आप जानते हैं कि तमाम प्रकार के फर्जीवाड़ा का कोई कसर नहीं छोड़ा गया। फर्जीवाड़ा करने का मतलब कि जो फर्जी स्टूडेंट है, फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, वेरीफाइड ना होना हो या फिर वेरीफाइड होकर वो सर्विस में ट्रेनिंग में चले जाना, इन तमाम प्रकार के फर्जीवाड़ा को लेकर एक डेट जारी किया गया है। आप स्पष्टीकरण दीजिए, अगर आप फर्जी हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, आपका डॉक्यूमेंट गलत है, आपने गलत अपलोड किया है, तो आपको के ऊपर क्यों ना कानूनी कार्रवाई किया जाए, इस प्रकार संबंधित एक लेटर जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है कि ये वैसे स्टूडेंट के बारे में जिक्र किया गया है जो स्टूडेंट जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटा गया है, उनके लिए तो ये कार्रवाई किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि ठीक है, आप उन फर्जी स्टूडेंटों के लिए कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई साहब जो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिए थे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत डॉक्यूमेंट लेकर गए, तो उनके लिए कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ये जो दुराचारी लोग हैं इन लोगों को हटाया जाना चाहिए। नहीं तो ये एक तो सही प्रकार का जो भी है सही व्यक्ति का सीट मार रहे हैं और साथ ही मानव क्षति, जैसा कि जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उनकी क्षति हो या फिर इकोनॉमिक क्षति हो, आयोग को परेशान किया जा रहा है। तो इन तमाम प्रकार के जो आयोग को परेशान किया जा रहा है, मानव क्षति, तमाम प्रकार की जो क्षति है ये पहुंचाया गया इनके द्वारा, तो इन पे सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न और उठ रहा है कि जो फर्जी स्टूडेंट जो चले गए हैं, ऑलरेडी प्रशिक्षण में चले गए हैं, उनके बारे में तो इस लेटर में किसी प्रकार का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर बीपीएससी आयोग चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो फर्जी स्टूडेंट चले गए हैं, चाहे सीटेट फेल हो, डीएलएड फेल हो या फिर किसी भी प्रकार के गलत डोमिसाइल वाले हो, फर्जी सीटेट वाले हो, उनको भी धीरे धीरे छानबीन कीजिए और उनको भी बाहर करने का प्रयास कीजिए। जेन्युइन स्टूडेंट को ही लिया जाए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट होगा अतुल प्रसाद जी बीपीएससी चेयरमैन से, शायद वो वीडियो अभी वो देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि कल एक लेटेस्ट जो भी है विज्ञप्ति जारी किया गया, लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी किया गया और उस विज्ञप्ति में ये डिटेल नहीं है कि जो नियोजित शिक्षक जो 28,000 नियोजित शिक्षक अभी इस टीआरई 1 का जो बच रहे हैं वो रिक्ति का क्या किया जाएगा। कल ऐसी जानकारी आई कि ये जितने भी 28,000 नियोजित शिक्षक है वो नियोजित शिक्षक तो अपने ही स्कूल में रह जाएंगे, तो वो रिक्ति को फ्रेश स्टूडेंट को दिया जाएगा। ऐसा कल जानकारी देर शाम मुझे मालूम चला और ये अच्छा बात है, ये करना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न उठ रहा है कि ये 28,000 रिक्ति का क्या होगा, क्या ये वाकई में टीआरई 1 में सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग होंगी, सेकेंड जो मेधा सूची जारी होंगी उसमें होगा या फिर बीपीएससी टीआरई 2.0 में होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एक बात ध्यान में आप लोग रखिए, स्टूडेंट लोग को मैं कहना चाहूंगा कि जो सेकेंड जो मेधा सूची जो आता है, किसी भी सेकेंड मेधा सूची में
अत्यधिक रिक्ति पे आप नहीं ला सकते हैं। अत्यधिक कहने का मतलब है कि 28,000 काफी बड़ी तादाद है रिक्तियों का, तो 28,000 का सेकेंड मेधा सूची लाना ये असंभव है और ये गलत भी होगा। तो आयोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सीट को कहीं नहीं जाने दिया जाए। फर्जी को हटाते हुए, फर्जी को साइड करते हुए, नियोजित शिक्षकों को साइड करते हुए TRE 2 में दिया जाए, ताकि यहाँ से जो वंचित रह गए हैं ये स्टूडेंट को एक बार और मौका मिले और वो लोग वहाँ पे भी जाकर वेल शिक्षक बन सके, जेन्युइन शिक्षक बन सके। ये आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि सेकेंड फेज में बड़े पैमाने पर काउंसलिंग नहीं होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा BPSC TRE 2.0 की बहाली स्टार्ट हो गई है, तो बुक क्या आप लोग बार बार जो क्वेरी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। खान सर का बुक है, किरण पब्लिकेशन द्वारा, आप लोग अवश्य चेकआउट कर लीजिए। 28,000 सीट कम नहीं होता है, 28,000 अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो तमाम अधिकारी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बहाली प्रक्रिया जो स्टार्ट हो रही है, इस बहाली में आप लोग जो भी है इस PRT यानी कि PRT की भी जिक्र कीजिए, यानी कि PRT की भी मांग कीजिए। जितने अधिकारी देख रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि PRT की भी रिक्ति लाना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रकार की रिक्ति खाली है, बहुत सारी रिक्ति खाली है। आप देखेंगे कि 6 से लेकर कि 12 क्लास की तो जिक्र कर दिया गया है कि 6 to 12 क्लास की हम लाएंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सुधार करने के लेकर लाएंगे, ऐसा आप कल देख लिए होंगे जो भी है। लेकिन एक अनुमानित डेट दिया गया है जिसमें हम 3 तारीख से आवेदन जो भी है प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, ऐसा कहा गया है। यानी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया चलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि और उसके बाद 4 दिसंबर के एग्जाम हो जाएगा। यानी कि आपको मात्र 15 दिनों का समय दिया जा रहा है, 14 दिनों का समय दिया जाएगा तैयारी करने को लेकर। लेकिन ये अभी संभावित तिथि है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें परिवर्तन संभव है और परिवर्तन भी हो सकता है। आयोग को इस पे स्पष्ट करना चाहिए कि 1 to 5 में आके सीट की जिक्र नहीं किया गया है, इस लेटेस्ट 2.0 में तो क्यों नहीं किया गया है, वो भी क्लियर कीजिए। और वो भी जो अभी रिक्ति जो बच रही है, ये रिक्ति में अगर सेकेंड फेज में थोड़ा बहुत अगर जो भी हो रहा है कोऑपरेट करने का प्रयास किया जाए, नहीं तो ये बहाली को शिफ्ट कर दिया जाए 2.0 में, क्योंकि काफी जल्द ही बहाली आ रही है। तो ये तमाम सीट को उठाते हुए आप ले आकर वहां पे रख सकते हैं 2.0 में। ये आयोग से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट होगा और निवेदन होगा। आज तक जितने भी हमने वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया या फिर जो भी मांग किया है, हर मांगों को पूरा आयोग ने किया है। तो आज ये भी मांग एक बहुत बड़ी मुद्दा है और रिक्वेस्ट है आयोग के अधिकारी अतुल प्रसाद जी से, और स्टूडेंटों को भी डिमांड ये करनी चाहिए। साथ साथ डोमिसाइल की मांग एक बड़े पैमाने पर उठ रहा है कि डोमिसाइल मिलना चाहिए। देखिए, ये बिहारियों का सबसे पहला हक, कहीं भी किसी भी स्टेट में उस स्टेट के स्टूडेंटों का पहला हक होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 12% कहा जा रहा है आयोग के अनुसार ही कि BPSC TRE 1 जो अभी रिसेंटली में बहाली हो रही है, इसमें 12% हम जो भी है दूसरे स्टेट वालों को दिए हैं। अब किस बेस पे दिए हैं 12%, ये भी सोचने मतलब असंभव लग रहा है, क्योंकि देखिए कहीं भी 4%, 5% तक जो भी है रिजर्व होता है दूसरे स्टेट के स्टूडेंट के लिए, लेकिन बिहार में 12% दिया गया है। तो बिहार में जो 12% दिया गया है, इसका मैं समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारे स्टेट का अपना अपना एक लिमिटेशन होता है और लिमिटेशन क्रॉस करना ये सही नहीं है, ये राजनीति को दर्शाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर डोमिसाइल करने का ऐसा कोई प्रावधान है, जिस प्रकार स्टार्टिंग नियमावली 2023 आई, BPSC TRE 1 का जब आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, उस वक्त केवल बिहार के स्टूडेंट ही आवेदन कर सकते थे, जिस प्रकार जिसे आप डोमिसाइल कहते हैं। अभी रिसेंटली में झारखंड और उत्तर प्रदेश में ही बहाली आई है, जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि बिहार के मैं बोल रहा हूँ, झारखंड के और उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ही वहां आवेदन कर पाएंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि अदर जो आपके पड़ोसी स्टेट हैं वो केवल वहीं के स्टूडेंटों से आवेदन ले रहे हैं, लेकिन बिहार के जो गवर्नमेंट है वो तमाम पूरे भारत के लोगों से आवेदन ले रही है, पूरे भारत को नौकरी दे रही है। दीजिए, एक लिमिटेशन में दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मेरा डिमांड होगा और आप लोगों का, स्टूडेंटों का भी डिमांड होनी चाहिए कि डोमिसाइल इस BPSC TRE 2.0 में होनी चाहिए, नहीं तो काफी परेशानी हो सकता है। अभी जिस प्रकार आपने देखा कि कट ऑफ 67 प्लस गया, कहा जा रहा है निगेटिव मार्किंग भी होगी आने वाली जो BPSC TRE 2.0 है, इसमें तो काफी परेशानी आप लोगों को झेलना पड़ सकता है। आप लोग जानते हैं कि 70,000 का कल विज्ञप्ति के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन आप तमाम न्यूज पर देखेंगे 1,10,000 शिक्षकों की बहाली BPSC TRE 2.0 में आने जा रही है, ऐसा खबर चल रहा है। तो एक चीज आप स्पष्ट रहिए,
40,000 प्रिंसिपल की बहाली कहा जा रहा है, जिसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की स्पष्टीकरण नहीं आई है कि उस प्रिंसिपल की बहाली में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या फिर 11 to 12 किस स्कूल के प्रिंसिपल बनेंगे और इसका बेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता क्या होगा, इन तमाम प्रकार के अभी स्पष्टीकरण आना बचा हुआ है। देखिए, कल जो लेटर आया मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक नोटिस जारी किया गया आप लोग के बीच वन करने के लिए कि आप लोग शायद प्रिपरेशन में जुट सकते हैं, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, डोमिसाइल को लेकर आप लोग को डिमांड करनी चाहिए। 28,000 ये जो नियोजित शिक्षकों का रिक्ति है, सेकेंड फेज काउंसलिंग में तो इतना असंभव है आना, इसको शिफ्ट किया कर देना चाहिए 2.0 में, क्योंकि ये समय नहीं है। इस साल के अंत तक इसे भी कंप्लीट करने का लक्ष्य है, जो विभाग का, आयोग का, मैं जो भी कहूँ उनका लक्ष्य है। तो तमाम लोगों को ये डिमांड करनी चाहिए कि ये तमाम रिक्ति को इस अगले बहाली में भी शिफ्ट किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट होगा, आज हमारी मुलाकातें जरूर होंगी, एजुकेशन मिनिस्टर से, शिक्षा मंत्री से भी आज मैं मिलने का प्रयास करूंगा इस मैटर के ऊपर, और आयोग में भी जिनसे भी हमारी मुलाकातें होती रहती हैं उनसे मैं मिलकर ये बातें रखने का प्रयास करूंगा कि कम से कम ये तमाम शिफ्ट को, रिक्ति को उठाकर अगले बहाली में शिफ्ट किया जाए। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सर ये बात आप क्लियर कीजिए कि योग्यता क्या होगा, तो योग्यता के लेकर हम विशेष एक नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच प्रोवाइड कराएंगे, उसका इंतजार आप लोग करते रहिएगा। बस जुड़े हुए रहिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ, जो भी सही जानकारी आएगी आपके